श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद प्रथम छठा अध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, देवर्षि नारद की जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उसे समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मगण जब चले गए तब मैं इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। उसे समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मुड़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे इसने बंधन में जकड़ रखा था। वह मेरे योग से की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नाचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उसे ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 बरस की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दुहने के लिए रात के समय घर से निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उसे बेचारी को डस लिया। उसे सांप का क्या दोष? काल की ऐसे ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उसे और मार्ग में मुझे अनेकों धनधान्य से संपन्न देश, नगर, गांव और हीरो की चलती फिरती बस्तियां, खान खेड़े, नदी और पर्वत तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, अपान और रंग बिरंगी धातु से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थी, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरा मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सियार, कीचड़ आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैं स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उसे निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के इस स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से चित्र द्वारा भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं। भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू चल चला आए हैं और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उसे समय प्रेम भाव की अत्यंत रुद्राक्ष से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उसे आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अध्याय वस्तु का तनिक भी भांग ना रहा। भगवान का वह और निर्वाचन रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और माँ के लिए अत्यंत लुभाने था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और मानस होकर आसान से उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्ति के समान अतुल हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देखा। स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे सुख को शांत करते हुए
से कहा, खेत है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है। मैं उन अध कचरा जोगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त सड़क धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालिक संत सेवा से ही तुम्हारी चित्रवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है और तुम इस प्रकृति मालिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैं उन सृष्टि को डोट भी श्रेष्ठ भगवान सर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान की अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा और प्रिया और मद मत कर मेरे हृदय में पहले ही निर्मित हो चुके थे। अब मैं आनंद से कल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर बिछड़ने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्णा पारायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। काल के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जाल में चयन करते हैं, उसे समय उनके हृदय में चयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मेरी भी आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोकटोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भागवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्मा से विभूषित बिना पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गुण करता हुआ सारे संसार में विचारता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वह प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यह नियम आदि योग मार्ग से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मा तुष्टि का उपाय में बतला दिया। सूत जी कहते हैं, सनकड़ी ऋषियों देवासी नारद ने व्यास जी से इस प्रकार का सौनका दी। ऋषियों ने जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। यह देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि यह सक पानी भगवान की कृति को अपनी बिना पर गागा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ साथ ताप ताप जगत को भी आनंदित करते रहते हैं।